औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसमें से उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन। याद रहे कि ये टॉपिक आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर 6 हमारा 7, 8 और 9 को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडेशन नहीं बनेगी हमारी तो आगे बहुत मुश्किल होगी। बच्चों, मैं छोटे वीडियो लेक्चर सिर्फ इसीलिए अपलोड कर रहा होता हूँ कि कम वक्त में हम भले कोई काम भी कर रहे हैं अपना, साथ में हम वीडियो लेक्चर भी देख लें तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है और इंशाल्लाह हम ऑन टाइम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है टर्म प्राइमरी कार्बन। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? सर, हम कहते हैं इफ अ कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम देन इट इज सेड टू बी प्राइमरी कार्बन। कल के लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था ना हमने, तो आप ये तफसील से देख लो जाकर। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा फंक्शनल ग्रुप को तो फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा और फिर उसके बाद प्राइमरी आपको समझ में आने लगेगा। ये देखो, आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ दूसरा कार्बन अटैच हुआ हुआ है, दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक OH है। अगर ऐसी आपको एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर की नजर आती है तो इस कार्बन को जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन अटैच होगा, हम नाम देंगे प्राइमरी कार्बन का। देखो, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, दो तरफ हाइड्रोजन आ गया, एक तरफ OH आ गया, तो एक तरफ क्या मौजूद है? अगला कार्बन मौजूद है। इससे नहीं घबराना कि सर दो कार्बन मौजूद थे। कार्बन के साथ तो एक है ना, ये तो इसके साथ अटैच है, हम इस कार्बन की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? सर प्राइमरी कार्बन बन जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। इफ अ कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन एटम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? सर यहाँ पर लिखा हुआ था वन कार्बन एटम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू कार्बन एटम। अब ये कार्बन है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन आ गए? सर इस कार्बन के साथ दो कार्बन आ गए। जब इस कार्बन के साथ दो कार्बन आ गए तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? इसे हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन का। ठीक है, अब आइए टर्शरी कार्बन पर। इफ द कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू थ्री कार्बन। अब देखिएगा बेटा, ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक OH लगा हुआ है। तो अब इस कार्बन को क्या कहेंगे? सर इस कार्बन को कहेंगे टर्शरी कार्बन। मैं शुरू से दोबारा लेके आता हूँ बेटा आप लोगों को। कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक आपके पास कार्बन लगा हुआ था, नाम क्या दिया? प्राइमरी कार्बन। इस वक्त ये प्राइमरी अल्कोहल बना हुआ है, ये प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। ये आपको उस वक्त समझ में आ रहा होगा, याद आएगा जब हम चैप्टर 9 पढ़ रहे होंगे। अब आइए, अगर कार्बन के साथ दो अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और ये Cl लगा हुआ है, Cl फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हम कहेंगे सर ये कहलाएगा हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। अब यहाँ आ जाइए, इस कार्बन के साथ कितने और कार्बन अटैच हैं? सर तीन और कार्बन अटैच हैं, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? सर इसे हमने नाम दिया टर्शरी कार्बन का। तो हमें, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात अब समझ में आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और आसान कर देता हूँ अब आप लोगों के लिए, अगर उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, साथ में क्या लगा हुआ है? छोड़ दो प्राइमरी कार्बन। अगर एक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी कार्बन। अब बच्चों के जहन में सवाल आता है कि सर हमने इसी को क्यों देखा, इसको क्यों नहीं देखा, इसको क्यों नहीं देखा, या यहाँ पर इसको क्यों नहीं देखा, इसको क्यों नहीं देखा? तो देखो, सबसे पहली जो शर्त है कि उस कार्बन को अटैच होना चाहिए किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो ये कार्बन इस OH के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये कार्बन इस Cl के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये कार्बन इस OH के साथ अटैच हुआ हुआ है। इसीलिए हमने क्या कह दिया? इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ उसी को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहेंगे जो किसी के साथ अटैच हुआ हुआ होगा। अब हम कहते हैं सर व्हाट इज अमाइन? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज अमाइन। अगर मिथाइल यानी CH3 के साथ लगा होगा तो क्या कह देंगे? मिथाइल अमाइन। अगर C2H5 के साथ होगा तो क्या कह देंगे? इथाइल अमाइन कह देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की ये हमें तमाम बातें समझ में आ गई और ये टॉपिक अब इंशाल्लाह हमारे जहनों में क्लियर रहेगा। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन होती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।